हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। नीट एग्जाम अब होने वाला है सीबीटी मोड में, यानी हमें काफी सारे डिजिटल अपग्रेडेशन करने पड़ेंगे, अपनी तैयारी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम वो तैयारी में चेंज नहीं लाते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो फिर हम नॉलेज अच्छा होने के बाद भी, मेहनत पूरी करने के बाद भी हम वो डॉक्टर बनने का सपना शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। बच्चों, ये सेशन बहुत जरूरी है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीटी मोड बदल जाने से कैसे आपको तैयारी में चेंज लाना है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। पूरा सेशन देखिएगा, कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले, नीट अब डिजिटल हो चुका है, आपका एग्जाम अब सीबीटी मोड में होने वाला है। इसके फायदे क्या है, इसका नुकसान क्या है, क्या क्या चेंजेस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी या कम होगी, आइए इन सब चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, पेपर देने में अंतर क्या क्या था। पुराने पेपर में समझते, पेन एंड पेपर का पेपर था, क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में आते थे, क्वेश्चन पेपर पूरा आपके सामने था, आप जब मन चाहे जिस पेपर पे जा सकते थे, आप पेपर फ्लिप करके अलग अलग सेगमेंट देख सकते थे, आप पूरा पेपर स्कैन कर सकते थे, आपको पता पड़ जाता था कि कहाँ पे पेपर टफ आया है, कहाँ पे पेपर इजी आया है, कहाँ पे स्कोरिंग है, कहाँ पे डिफिकल्ट है, किसे अटेम्प्ट करना है फर्स्ट राउंड में, किसे छोड़ देना है, ये सब आप स्कैन करके दिमाग में डिसीजन मेकिंग कर लेते थे। आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करने होते थे, सारे पेजेस आपको विजिबल थे, पेपर को फोल्ड कर सकते थे, पेपर में अंडरलाइन कर सकते थे, पेपर में मार्किंग कर सकते थे। पेपर में हम जनरली क्या होता है, अंडरलाइन कर देते हैं कि ये चीज पूछी है, और डायग्राम्स आते हैं, उसी में मार्किंग करके उसी को हम सॉल्व करते थे। रफ वर्क डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे हो जाता था। अब सिचुएशन कंप्लीटली बदल चुकी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक साथ पूरा पेपर आप नहीं देख पाएंगे, सीक्वेंस में क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, या फिर कुछ नेविगेट करके एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जा रहे होंगे। क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन विद द माउस। ओएमआर नहीं फिल करना है, माउस से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। नेविगेट वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डिजिटल इंटरफेस होगा, रफ वर्क के लिए अलग से सेपरेट आपको बुकलेट मिल रही होगी, और ओएमआर बबलिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ गए बेटा? तो आपका देखिए, सबसे बड़ा चेंज तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, सारे सवाल एक साथ नहीं देख पा रहे। अगर मैं पेन एंड पेपर मोड में एक पेज खोलता था तो उस पे 7 सवाल 8 सवाल एक साथ देख पा रहा था। मैं डायग्राम देख ले रहा था, मेरे को डायग्राम देख के फील आ जा रहा था किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कहाँ से सवाल पूछे, कौन सा इजी कौन सा टफ, देख के मैं अपना दिमाग का माइंडसेट एक तैयार कर लेता था पेपर के दौरान। अब वो नहीं है पॉसिबल। अब एक टाइम पे आप सिंगल क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर आप उसको आगे क्लिक क्लिक करके आगे देख पा रहे होंगे। मतलब जो एक ओवरऑल स्कैनिंग थी, एक दूर से पूरा पेपर को देख के हम अंडरस्टैंड करके तैयारी कर रहे थे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो अब नहीं कर पाएंगे आप, या फिर टाइम ज्यादा लगेगा ऐसा करने में। अब सुनिए, स्पीड पे बहुत इंपैक्ट आने वाला है। एक फायदा यह है कि ओएमआर फिल नहीं करनी है, उसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा, लेकिन रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन में टाइम बढ़ जाएगा, आपका क्वेश्चन के नेविगेशन में टाइम बढ़ जाएगा, आपका पेपर में स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम बढ़ जाएगा। तो स्पीड पे इंपैक्ट होने वाला है बच्चों। जिस भी बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट इन पेपर में नहीं प्रैक्टिस करी, वो बहुत पछताएगा नीट एक्चुअल एग्जाम में। आपकी आंखों का फटीग आ सकता है, स्क्रीन पे आप बहुत देर तक देखेंगे तो स्क्रोलिंग करने से एक अननेसेसरी मेंटल टायर्डनेस हो जाती है, जो हमारे एकेडमिक्स के अलावा टायर्डनेस है। मिसिंग कीवर्ड्स, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछता था ना, इनकरेक्ट बताइए, तो मैं क्या करता था कि पहले मैं इनकरेक्ट को अंडरलाइन करता था, और आंसर टिक करने से पहले कहीं मैं करेक्ट टिक ना कर दूं, कहीं मुझसे गलत ऑप्शन टिक ना हो जाए, मैं एक उसको क्वेश्चन में टिक करके
फिर वो पढ़ के सही आंसर टिक करता था, मेरी गलती नहीं होती थी। अब ये मैं कैसे करूंगा जरा बताओ। आप सब जानते हैं कि आपसे अगर गलत कौन सा है पूछा जाए तो बहुत ट्रिकी सवाल होता है, तो उसको गलत करने से बचने से आप वहां पे अंडरलाइन करते हैं, डायग्राम्स में अंडरलाइन कर लेते थे, डायग्राम्स में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। अब कैसे करेंगे जरा बताओ। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड पूछे क्या है हाईलाइट कर देते थे। अब कैसे करेंगे बताओ। अब ये तरीका बदलना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से समझिए। प्रेशर टाइम का बढ़ चुका है, टाइम का प्रेशर बढ़ जाएगा। आप सीबीटी में नेविगेशन में एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे होंगे और आपका शिफ्टिंग में बहुत समय वेस्ट होता है। इंक्रीज्ड मेंटल लोड। कभी कभी मैं ना बायो कर रहा था, ठीक है, मैंने जूलॉजी पूरा अटेम्प्ट कर लिया, मैंने फिर बॉटनी पूरा अटेम्प्ट कर लिया। मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पे आया, केमिस्ट्री के कुछ सवाल मुझे टफ लगे, मैं फिजिक्स पे चले जाता था, उसके इजी सवाल करके फिर मैं केमिस्ट्री पे आता था, फिर मैं केमिस्ट्री के सेकेंड राउंड में सवाल अटेम्प्ट कर रहा था। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है, ये कितना आसान था जब पेपर आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में था, अब कितना कठिन हो जाएगा जब पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। इंक्रीज्ड मेंटल लोड, मेंटल लोड बढ़ जाएगा। देखिए आपके पास मार्क फॉर रिव्यू करने के ऑप्शन रहेंगे। देखा जाए तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, उस क्वेश्चन का कलर बदल गया तो मैं वहां पे आंसर टिक करूंगा, लेकिन उसको रिवीजन के लिए सेकेंड राउंड के लिए मैं मार्क कर दूंगा। ये एक अच्छा वर्जन है, बट क्वेश्चंस हमारे इतने सारे हैं कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मैं वापस इन सवालों को रीच आउट कर पाऊंगा हमारे सेकेंड थर्ड राउंड में। लेकिन फीचर है, बट वो फीचर के कारण मेंटल लोड बढ़ जाता है। आप देखिए विजिटेड अनविजिटेड स्टेटस, आपके क्वेश्चंस का कलर आपको बता रहा होगा कि आपका जो साइड में क्वेश्चन का नंबर है उसमें कलर आ जाते हैं कि ये वे क्वेश्चन आपने देख लिया, ये क्वेश्चन आपने टिक कर दिया, ये क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। वो कलर स्कीम के थ्रू आपका एक मेंटल लोड बढ़ जाता है। काउंटडाउन टाइमर काउंटडाउन चल रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट कर देता है बच्चे पे। डायग्राम सब डिफिकल्ट हो जाएंगे। हमें पेपर में जब डायग्राम आते थे, पेपर में ही हम उस डायग्राम में ही बहुत सारी चीजें कर लेते थे, फिजिक्स में, बायो में, लेकिन अब वो हम नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर मैं यही डायग्राम जब मैं अपनी बुकलेट में बनाऊंगा तो मेरे को फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, गैसिंग स्ट्रेटजी बदल जाएगी। कई बार क्या होता था, हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते थे इजीली प्रिंटेड पेपर में, यूनिट डायमेंशंस का यूज करते थे, हम यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज करते थे, लॉजिकल गैस करने की कोशिश करते थे। वो टफ हो जाएगा क्योंकि सीबीटी में आपका डिजिटल डैशबोर्ड पे आपको पहले कंफर्ट जोन में आना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग चलेगा कि कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ शॉर्ट ट्रिक में लगा रहा हूँ। फेमिलियरिटी गैप, अगर आप इस पैटर्न से फेमिलियर नहीं हैं तो आपको एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर लगेगा। वो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा होगा। तो आप देखिए बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पेपर अगर एज इट इज भी आ जाए तो भी डिफिकल्टी लेवल अपने आप ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, एटमॉस्फेयर बदल गया है, तरीका बदल गया है। तो ध्यान से सुनिए, अच्छी बातें पे भी फोकस कर लेते हैं। ओएमआर की गलतियां नहीं होंगी अब। ओएमआर में गलतियां बहुत बच्चों की होती है, वो अब नहीं होगी। ओएमआर भरने का जो टाइम था वो थोड़ा सा बचेगा। एडिट कर सकते हो आप अपने आंसर्स को। अगर आप अपने आंसर लग रहा है रिवीजन करते के टाइम की अगर ये मैंने गलती कर दी थी, मार्क फॉर रिव्यू करके मैंने छोड़ दिया था, उसे मैं वापस रिविजिट करके उस चेंज कर सकता हूं ऑप्शन। आप फ्लैग्ड क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियसली वहां पे जाके रिव्यू कर सकते थे। तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनके अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया है, तैयारी अच्छी की है, उनके लिए ये फीचर्स हेल्पफुल होते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करना हेल्पफुल रहेगा आपका सेकेंड राउंड ऑफ पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब तैयारी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं उन पे बात की जाए। तो आइए सबसे पहले अब पेपर और पेन पे बहुत ज्यादा रिलाई करना छोड़ दीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस में हमें डिजिटल होना पड़ेगा, रेगुलर टेस्ट देने में हमें डिजिटल होना पड़ेगा। कैसे होंगे हम अपना मैक्सिमम पोर्शन डेस्कटॉप और लैपटॉप पे
थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जीवन में डेस्कटॉप पे सॉल्व करना, लैपटॉप पे सॉल्व करना, इस पे बढ़ा रहे होंगे। हम देखिए फोन पे बहुत ज्यादा तैयारी ना करें, हम फोकस करें डेस्कटॉप और लैपटॉप पे करने की। फोन पे भी देखिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो फोन बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे प्रिफर कर सकते हैं तो वो करिए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में हेल्प मिलेगी। चैप्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट अब सीबीटी मोड में देने होंगे। प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीटी मोड में करने होंगे। हम इससे अब नहीं स्किप कर सकते हैं खुद को। हमें स्क्रीन की जो रीडिंग स्टेमिना है वो बढ़ानी होगी। हमें पीडीएफ्स को स्क्रीन पे पढ़ने की थोड़ी प्रैक्टिस देनी होगी। हमें यहाँ पे फुल लेंथ सीबीटी मॉक टेस्ट भी देने होंगे। ये करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए है बेटा मार्क्स ऐप। अभी जाओ मार्क्स ऐप पे, अपने आप को रजिस्टर करो नीट एस्पिरेंट से और वहां पे आप प्रैक्टिस सॉल्व कीजिए। बहुत सारा फ्री मटेरियल है वहां पे, जाइए अपने आप को उससे जोड़िए, सॉल्व कीजिए। अगर आप मार्क्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं आपकी, ऐसे सवाल जेईई मेंस के जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बायोलॉजी के सवाल, एक एक सेगमेंट की अच्छी सी बुक बनाई गई है, वो बुक आप सॉल्व कर सकते हैं मार्क्स प्रीमियम पे। दूसरा, टेस्ट देने के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों, क्विजर। तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ क्विजर को चेकआउट करो। वहां पे आपको पता पड़ेगा कि ये तैयारी कितने सालों से कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और जहां पे ऑलरेडी बच्चे नीट के बहुत तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस मोड में बहुत पहले ही आ गए थे, उन्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अपने जीवन में मार्क्स को और क्विजर को अपना पार्टनर बनाइए अपनी तैयारी में। यस बच्चों, आप देखिए, कोई आप क्वेश्चन एक जगह से क्वेश्चन दूसरी जगह नेविगेट करना आपको सीखना पड़ेगा, कलर स्कीम सीखनी पड़ेगी, सेम पैटर्न में एग्जाम देना सीखना पड़ेगा, आपको रीडिंग टाइम बनाना पड़ेगा, और आपको रफ वर्क भी ऑर्गेनाइज करना सीखना पड़ेगा। अब देखिए, अब रफ वर्क पेपर में नहीं हो रहा होगा, अलग से बुकलेट में हो रहा होगा, तो उस बुकलेट में रफ वर्क कैसे करना है वो आपको पहले से सीखना पड़ेगा, और अपना मेंटल पहले से बनाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मुझे करना है काम। कंसेप्ट एंड सिलेबस, देखिए क्या पेपर टफ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, एनटीए ने अभी ये तो नहीं बोला है कि पेपर टफ हो गया, वैसे 25 और 26 में तो पेपर डेफिनेटली टफ हो चुका है। इस पे भी मैंने फिजिक्स के लिए एक डेडिकेटेड सेशन बनाया है, चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। यहां पे आ जाते हैं, डिफिकल्टी अपने आप बढ़ जाएगी। कैसे? अगर मैं इस एटमॉस्फेयर से फेमिलियर नहीं हूं, मैंने घर पे डिजिटल प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने घर पे सीबीटी मोड में टेस्ट नहीं दिए, तो मैं इस फेमिलियरिटी को नहीं कर पाया, मैं पहले से तैयार अपने आप को, तो डिफिकल्ट अपने आप हो जाएगा पेपर। अपने आप आपको सिचुएशन चेंज होने के कारण आपका मेंटली जो वर्किंग हो रही थी पेपर देते टाइम, वो आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देगी। स्क्रीन रीडिंग फटीक हो जाएगा, नेविगेशन में टाइम लॉस होगा, डिजिटल इंटरफेस से फेमिलियरिटी एक इंपॉर्टेंट है, और प्रिडिक्टेबिलिटी भी तो है। बहुत सारे शिफ्ट होने वाले हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में। मैंने एक दिन सोचा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 4 सवाल आने की संभावना है, उसे मैं बहुत अच्छा पढ़ लिया, और कोई दूसरा चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने देखा मेरे शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो एक ही सवाल आया, मेरे फ्रेंड के शिफ्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 सवाल आ गए। हम दोनों ने तैयारी सेम करी थी, दोनों का लेवल सेम था, लेकिन उसकी तैयारी के हिसाब से उसका पेपर आ गया, मेरी तैयारी के हिसाब से मेरा पेपर नहीं आया। तो यहां पे डिफिकल्टी लेवल इस तरीके से भी बदल सकता है कि पेपर में प्रिडिक्टेबिलिटी आप नहीं कर पाएंगे। कई बार हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ रहे हैं वो चैप्टर से सवाल कम आ गए, तो हम यहाँ पे पेपर का वेटेज, कहीं 11th में ज्यादा सवाल, कहीं 12th में ज्यादा सवाल आ गए, तो हमारी शिफ्ट में बहुत ज्यादा टॉपर्स बैठ गए, तो रिलेटिव परसेंटाइल मार्किंग में हम शायद पीछे ना हो जाए, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आ गया। यानी यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी लॉस है, थोड़ा सा लक फैक्टर इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए आपके बहुत चेंजेस आ चुके हैं।
जितना आप इसको डीप में सोचेंगे उतना आपको पता पड़ेगा कितने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसका ज्यादा डीप में सोचने से मतलब नहीं है, रिलैक्स रहना है, मार्क्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्विजर पे ज्यादा टेस्ट देने हैं। इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, और हम इस चैनल पे बहुत सारे एकेडमिक सेशन आपके लिए ला रहे होंगे। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईटी बॉम्बे। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कौन से चीज पे आपको गाइडेंस चाहिए, कहां आपको पढ़ना है, सब आपको करा रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।